नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सीमांचल पे एक रैली की। देखने को मिला कि कैसे भारी तादाद में वहां पर बहुत बड़ी भीड़ आई थी गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को सुनने के लिए, और इस दौरान उन्होंने जम करके नीतीश कुमार और लालू यादव पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते हैं तो इससे वो ये भी अचरज नहीं है कि कल को वो कांग्रेस के साथ भी जा करके गठबंधन कर ले या फिर उनकी गोद में जा करके बैठ जाएं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आज वो लालू यादव के साथ है नीतीश कुमार, तो ऐसा ही वो 2014 में भी किए थे, लेकिन 2014 के चुनाव में भी देखने को मिला कि कैसे ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारी तादाद में ये भीड़ देखने को मिली, वहीं इस जनसभा को लेकर के सबकी निगाहें थी। बड़े बड़े बिहार के राजनीतिज्ञों की भी निगाहें इस भाषण में थी, अमित शाह की रैली पर थी। तो इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि इसकी जो सीमा है कहीं ना कहीं बांग्लादेश से जुड़ती है और सीमांचल में ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठिए भी मौजूद हैं, तो इसको लेकर के भी ये कार्रवाई हो सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है घुसपैठियों के खिलाफ। लेकिन अगर नजर डालें 2024 के चुनाव को लेकर के, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बिहार से हुंकार भर दी गई है अमित शाह के द्वारा, और कहा गया है कि नीतीश कुमार ने जो ऐसा किया है एनडीए के साथ बीजेपी को धोखा देने का काम किया है, वो सिर्फ और सिर्फ पीएम बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एनडीए की पीठ पर छुरा भोंपा और वो अब लालू की गोद में बैठ गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने लालू यादव को नसीहत देते हुए यह भी कह डाला कि कल को ये कोई हैरानी नहीं होगी जब नीतीश कुमार कांग्रेस की भी गोद में जाकर के बैठ जाएंगे। इस दौरान उन्होंने धारा 370 को लेकर भी बातें कही और वहां पर मौजूद लोगों से भी उनकी राय ली और कहा कि क्या प्रधानमंत्री ने जो किया वो सही था या नहीं किया, क्या और कोई प्रधानमंत्री या फिर कोई और लीडर ऐसा करने की हिम्मत रखता है या नहीं। इसी के साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को भी हिदायत दी और कहा कि स्वार्थ और राजनीतिक सत्ता पाने के लिए देश का कोई भी नागरिक आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें नमन किया सबसे पहले, जिसके बाद उन्होंने कहा कि दिनकर की कविताओं में न केवल आजादी के आंदोलन को धार दी बल्कि भारतीय संस्कृति को भी मजबूती प्रदान करने का काम किया। उन्होंने कबीरपंथी धर्मगुरु सदगुरु धर्म स्वरूप को भी श्रद्धांजलि दी, मां पूरण देवी को नमन किया। अमित शाह ने कहा कि मैं सीमांत जिले में आया हूं तो लालू नीतीश के पेट में दर्द हो रहा है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि मैं यहां आया हूं तो नीतीश और लालू के पेट में दर्द हो रहा है। उनका कहना है मैं यहां झगड़ा लड़ाने आया हूं, ये काम लालू परिवार का है। नीतीश लालू की गोदी में बैठे हुए हैं, यहाँ डर का माहौल है। ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू जो कांग्रेस विरोधी राजनीति से पैदा हुए, वो नीतीश बाबू आरजेडी और कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। इस तरह सत्ता के स्वार्थ में दल बदल करके नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? लालू जी सुनिए, नीतीश कल आपको धोखा दे सकते हैं। नीतीश सबसे पहले देवीलाल गुट के साथ गए, फिर लालू के साथ कपट किया। सबसे बड़ा धोखा जॉर्ज फर्नांडिस को दिया, जॉर्ज के कंधे पर बैठकर समता पार्टी बनाई। जॉर्ज की तबीयत खराब हुई तो उसे हटा दिया। शरद यादव को भी धोखा दिया, फिर बीजेपी को पहली बार धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, रामविलास पासवान को धोखा दिया, फिर से बीजेपी को प्रधानमंत्री बनने की लालसा में धोखा देकर अब लालू के साथ चले गए हैं। आपको बता दें जहां गृह मंत्री अमित शाह ने यह रैली की सीमांचल में, तो वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिली। इसी के साथ ही बीजेपी के तमाम लीडर्स, चाहे वो संबित पात्रा हो या फिर बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो, तमाम जगहों पर यह वीडियो साफ साफ देखी जा सकती है कि कैसे स्टेडियम जो है वो भारी संख्या में लोगों से भरा हुआ है। इसी के साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गए हैं तब आलम यह है कि भारी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आए हैं। जब
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर के रैली करेंगे तो वहां का आलम क्या होगा। यानी कि जिस तरीके से आज गृह मंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया है कि 2024 में बीजेपी का आना जरूरी है और इसी के साथ ही बिहार में यदि चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ आना जरूरी है, जिससे कि बिहार का विकास हो सके और बिहार जंगल राज से मुक्त हो सके। तो कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन इस बात के लिए दिखाई देता है और शायद इस वजह से लोग भारी तादाद में यहां पर अमित शाह को सुनने के लिए उनके रैली में पहुंचे। आपको बता दें कि अमित शाह ने सीमांचल की जनता से कहा कि सीमावर्ती जिले में कोई डरिएगा नहीं, लालू नीतीश की जोड़ी भले ही आ गई है, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है। यानी कि केंद्र पर अभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको डरा सके। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू नीतीश का जनता सुपड़ा साफ कर देगी। साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार को बस कुर्सी प्यारी है, वो किसी भी पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि जिस दिन नीतीश कुमार ने महागठबंधन के मुखिया के तौर पर शपथ ली, तब से ही कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। एक बार फिर से बिहार में जंगल राज देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार षड्यंत्र करने वालों को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि अपराधी सत्ता में ही बैठे हैं। चारा घोटाले की जो धुन लगाते थे, अब वो क्या करेंगे? अब तो आपके यहाँ घोटालेबाज मंत्री बन गए हैं। मंत्री बनते ही लालू के दबाव में नीतीश सीबीआई को बैन लगाने के लिए कह रहे हैं। लालू के भय से सत्ता के मुंह से सीबीआई के खिलाफ जा रहे हैं और पूरे बिहार पर जंगल राज का खतरा मंडरा रहा है। बिहार को 3 साल के भीतर वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराया, चक्रबाधा और भीम बाधा से नक्सलवाद खत्म हो गया। कभी वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव में रहने वाला बिहार अब इससे मुक्त हो गया। साथ ही गृह मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों की सरकार है, हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया है। कोरोना टीके लगाने के बाद साथ ही 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त देने का काम किया। सरकारी योजना का पैसा अब डायरेक्ट लोगों के खातों में आता है। लालू के बिचौलियों को खाने के लिए नहीं मिल पाता। बिहार के सभी शहरों में मोदी सरकार ने बिजली पहुंचाई। साथ ही अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1,25 करोड़ रुपए का पैकेज देने का वादा किया था और मैं अब 1,35 करोड़ का हिसाब लेने आया हूं। हवाई अड्डे, पर्यटन, पेट्रोलियम और गैस, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल, बिजली आदि क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने घोषणा से ज्यादा खर्च किया है। यानी कि जितना नीतीश बाबू ने मांगा उससे ज्यादा केंद्र सरकार की ओर से बिहार को दिया गया है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, ये फैसला सही है। क्या लालू यादव और नीतीश कुमार इसका समर्थन कर पाएंगे? साथ ही उन्होंने कहा कि इनमें हिम्मत नहीं है। भारत की सुरक्षा को लेकर के मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, लालू उसे मानते नहीं हैं। लालू राज में फिरौती मांगी जाती थी, हत्याएं होती थी। गांधी मैदान में लालू नीतीश दोनों लठ रैली निकालेंगे और लालू नीतीश के कंधे पर रहेंगे। एक बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत दे दीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बना देंगे। आपको बता दें कि ये रैली बेहद अहम मानी जा रही है और जिस तरीके से ये जो दौरा हुआ है गृह मंत्री अमित शाह का, ये पहला ऐसा दौरा है जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया और अब वो लालू यादव के साथ एक बार फिर से जा मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा अमित शाह ने कि 2014 में भी ऐसी ही चीजें हुई थी, वो एक बार फिर से लालू यादव के साथ गए थे, लेकिन जो रिजल्ट था उससे यही दिखा था कि जो नीतीश कुमार थे वो न घर के हुए न घाट के हुए और जो ये रैली है वो बेहद खास मानी जा रही है। और इसी के साथ ही ये कहा जा रहा है कि 2024 और 2025 चुनाव के लिए ये अमित शाह की हुंकार है और शायद बिहार की जनता भी उनके साथ है, इसीलिए भारी तादाद में लोग वहां पर शामिल हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को सुनते हुए नजर आए थे। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।